आइए राहुल अरोड़ा साहब से पॉलिसी के लिहाज से एक बाजार का रिएक्शन भी लिया जाए, लेकिन इस पर उससे पहले बता दूं दिन के हाई पॉइंट पर बाजार आ चुके हैं। 16,475 पर निफ्टी ट्रेड करा, लेकिन बैंक निफ्टी ने जबरदस्त उछाल दिखाया, 350 पॉइंट का 35,360 का हाई बनाया। दीप, टारगेट डन। 35,275 35,350 दोनों टारगेट आ चुके हैं और लो भी आप देखिए 35,840 के 34,840 के आसपास का। तो ट्रेडिंग रेंज के दोनों सिरे न्यूट्रल पॉलिसी पर जो हमने रेंज दी थी, दोनों तरफ की रेंज आपके लिए आ गई, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो आइए एक बार राय ली जाए कि पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं बाजार के लिहाज से। राहुल जी बताएं सर। अनिल जी, एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी जिस तरह से मैंने देखा, क्योंकि एक तरफ से जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि 75 बेसिस पॉइंट की इंक्रीमेंटल रेट हाइक आएगी, उसमें से 50 तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो जहां तक मार्केट का अनुमान रहेगा, वो सोचेंगे कि मे बी अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स इज लेफ्ट। लेकिन अनिल जी, दो तीन चीजें बहुत काफी इंटरेस्टिंग थी। एक तो उन्होंने ग्रोथ को टच नहीं किया, तो आई वुड एक्चुअली व्यू दैट एज अ पॉजिटिव, दैट ही हैज नॉट रिवाइज्ड द नंबर लोअर। और अगर आप Q1 से Q4 का आपको उनका इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी देखेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स इन्फ्लेशन को डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं एज द फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेसेस। और उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फ्लेशन इज आल्सो हैपनिंग। ही स्पोक अबाउट वेरी गुड अर्बन डिमांड एंड रूरल डिमांड पिकिंग अप। तो आई थिंक नेट नेट एक काफी बहुत ही, जहां से मैं देख रहा हूँ, एक बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी थी। क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। आई थिंक दे विल FY24 के अगर आप अर्निंग्स देखें, तो दे विल बी फैक्टरिंग इन अ मच मोर बिनाइन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है कि इफ एनीथिंग एल्स, दिस पॉलिसी वाज मार्केट पॉजिटिव। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर आज बाजार डे के हाई पे भी बंद हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा, इस पॉलिसी से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो मार्केट नेगेटिव था। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, जैसे मैंने कहा, अर्निंग्स पॉजिटिव है, डायरेक्शनली इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे घटता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ को टच नहीं किया गया है। और जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक फैक्टर इन कर चुका है, उसमें से 50 ऑलरेडी आ गया है। तो आई थिंक नेट नेट अ वेरी गुड पॉलिसी फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ कॉर्पोरेट अर्निंग स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द वे द रिजर्व बैंक इज लुकिंग एट इन्फ्लेशन कमिंग डाउन, and no reason just on this policy to be negative at all on the market. आप कह भी रहे थे कि बाजार कैसा भी हो, मौके बहुत हैं इस बाजार में भी, अब भी स्टॉक स्पेसिफिक, और आज सुबह सुबह मौका भी दिया, अब फिर से बाजार मजबूत है। जरा बताएं पॉलिसी के बाद क्या कुछ खरीदना पसंद करेंगे आप? अनिल जी, मैं कोशिश करूंगा कि बगा जी मेरे आंसर से थोड़ा मुस्कुरा दें, हाँ। क्योंकि काफी बेरिश साउंड कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन देखिए अनिल जी, इन्फ्लेशन कल नहीं बढ़ा है, परसों नहीं बढ़ा है, ये बढ़ता जा रहा है। हम्म। आप मुझे एक वीकेंड पे टॉप गन की टिकट खरीद के बता दीजिए, आपको किसकी? नहीं मिलेगी। टॉप गन, वो नई पिक्चर। जुबिलेंट और जुबिलेंट फूडवर्क्स और वेस्ट लाइफ की आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख लीजिए जिस तरह से आ रही है। आप रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स को देख लीजिए। द फैक्ट इज दैट ये कुछ जो भी हो रहा है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। कंपनीज इससे गुजर चुके हैं और अर्निंग्स डिलीवर हो चुकी हैं। और अगर यहां से ट्रेजेक्ट्री नीचे जा रही है, मैं बगा साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर लास्ट क्वार्टर में भी 5.8% है, इट्स वेरी क्लोज टू द अपर लिमिट ऑफ द टॉलरेंस ऑफ द आरबीआई। लेकिन वो 7.5% से 2% नीचे है, तो ट्रेजेक्ट्री तो आपकी नीचे ही जा रही है। So I think that corporate India has gone through this period of inflation. सबसे अनिल जी, इसका एक सबसे बड़ा बैरोमीटर तो सीमेंट होता है। आप देख लीजिए, सीमेंट पे हालांकि प्रेशर आया है, लेकिन उतना नहीं आया था जितना आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन इंक्रीज कर दिए हैं। एशियन पेंट्स ने 18-20% से प्राइस हाइक ले लिया और मार्केट ने अब्सॉर्ब कर दिया है, और उनकी वॉल्यूम ग्रोथ 14-15% आ रही है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मे बी वी आर लिविंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर। और इसका मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देता हूं अनिल जी, स्पेशली जहां हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। FY22 जो कि साल खत्म हुआ, वाज अ रिकॉर्ड ईयर अनिल जी। चाहे वो ब्रोकरेजेस हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आए हैं। हम अपने ब्रोकरेज की भी बात करते हैं। द काइंड ऑफ बोनसेस एंड इंक्रीमेंट्स दैट हैव बीन पेड आउट इन द लास्ट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हैव प्रोबब्ली नॉट बीन सीन फॉर द लास्ट हाफ अ डेकेड। तो ये आपका कहां जाएगा? ये कंजम्पशन में ही आएगा। इट इज नॉट बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप बाय 1% आई एम गोइंग टू स्टॉप माय कंजम्पशन। एट अ सर्टेन इनकम लेवल दिस रियली डज नॉट मैटर। इट मे मैटर एट सम पॉइंट इन द पिरामिड, बट बियॉन्ड द पॉइंट इट रियली डज नॉट मैटर। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था अनिल जी, अगर 500 रुपए की टिकट 520 हो जाए, तो कोई थिएटर जाने से मना नहीं करने वाला। और एक तरफ से अच्छा है कि आरबीआई ने 1% रेट हाइक कर दिया। जब गैंग्रीन होता है, आप हाथ को काट के निकाल देते हैं, यू फिनिश द प्रोसीजर, सो यू आर फ्रंट लोडिंग इट। What it basically means is that from here it's only going to get better. You are not left with any ambiguity कि अभी 40 और आएगा, अभी 50 और आएगा। काफी हद तक ambiguity सिस्टम से बाहर चली गई है। तो जैसे आप चर्चा कर रहे थे आपके कॉलीग से, आई थिंक आई वुड बाय द एंटायर रूरल थीम राइट नाउ, बिकॉज एक तो मानसून की प्रिडिक्शन अच्छी है, उसके बाद 18 महीने रह जाएंगे मानसून के बाद जनरल इलेक्शन की तरफ। तो ऑटोज, जैसे आपने कहा, मैं सहमत हूं।
बैंक्स जो आपने कहा, मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि 3 महीने बाद आप एफएमसीजी में एक ऐसा उछाल देखेंगे जो आपने पिछले 4 साल में नहीं देखा है। अच्छा। तो आपको शायद लीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये बहुत बेहतरीन समय है इन सबको खरीदने का, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर सही गए और इन्फ्लेशन नीचे आई और रूरल कंजम्पशन जिनका उन्होंने ही जिक्र किया कि इट इज पिकिंग अप, तो आई थिंक ये 3 सेक्टर्स हैं जो काफी हद तक लीड कर सकते हैं मार्केट को आगे चल। ओह वंडरफुल, राय काफ़ी मिलती जुलती है हमारी। ऑटो, बैंक्स, एफएमसीजी तीनों ही हमारे पसंद की स्पेस भी है, सेक्टर्स भी है।